नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार सालवी सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमने मैथ्स के लेक्चर्स में जो पढ़ा है उसका मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने फ्रैक्शन की क्लास ली थी, उसमें हमने आपको फ्रैक्शंस के बेसिक बताए थे। उसके बाद हमने अनुपात समानुपात की क्लास ली थी, उसमें हमने अनुपात समानुपात से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को हल किया था और उसके बेसिक्स के बारे में हमने जानकारी ली थी। उसके बाद परसेंटेज चैप्टर के हमने क्वेश्चनों को हल किया। अब हम उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस जो लाभ हानि के होते हैं वो हल कर रहे हैं। एक क्लास इसकी हो चुकी है और आज लाभ और हानि के सेकंड क्लास है। जिसने पहली क्लास नहीं देखी हो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके इसकी पहली क्लास भी देख लीजिएगा, ताकि आपके जो बेसिक्स है वो इसके क्लियर हो जाए। अब हम आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं, पर इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब मैं आज का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आज का जो पहला सवाल है हम उसको लेते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस है वास्तव में तो इसको अगर हम हल करें, पूरी गणितीय विधि से हल करें तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए इसकी एक ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे हम इसको सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या रहेगी? जो दिया है इसमें 25 रुपये, 25 रुपये इसका विक्रय मूल्य दिया है। 25 रुपये में बेचने पर क्या होता है? 25 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य था। यदि हम इसको x मान के चलेंगे तो x से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, जो हम हिंदी में वर्ग समीकरण बोलते हैं। वर्ग समीकरण बन जाएगी और फिर उसको हल करना पड़ेगा। इसके ज़्यादातर ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इसके दो उत्तर आते हैं, पर यहाँ 25 ऐसा फिगर है जिसमें एक ही उत्तर आएगा। तो हम इसको कैसे हल करेंगे देखते हैं। जो जितना इसका सेलिंग प्राइस दिया है, हम क्या करेंगे, जो सेलिंग प्राइस दिया है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 2500। अब हमें क्या करना है, हमें एक ट्रिक इसमें दिमाग में ये बिठानी है। हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी है जो है 100। क्या लेनी है? 100। अब हमें इस 100 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं, इसको ऐसे दो भागों में बांटना है कि जिसका गुणा करने पे 2500 आ जाए और जिनकी टोटल करने पे 100 आ जाए। हमें क्या याद रखना है? गुणा करने पे जो विक्रय मूल्य है उसमें 100 का गुणा कर दे, वो वैल्यू आ जाए, और टोटल करने पे 100 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं देखनी है। तो दोस्तों, हम इसको जब दो भागों में बांटते हैं, 100 को 2500 चाहिए, हमको पता है 50 में 50 का मल्टीप्लाई करने पे 2500 आता है, क्योंकि 2500 पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका जो रूट होता है वो 50 होता है। मतलब दोनों संख्याएं आपके पास आएगी 50 और 50। जब मैं 50 और 50 को जोड़ूंगा तो 100 आ जाएंगे, और 50 में 50 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2500 आ जाएंगे। इससे हमारा उत्तर आ चुका है। 50 हमारा सही उत्तर है। डी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। क्योंकि इसमें दो बार 50 आए हैं तो हमें बार बार अलग अलग 50 लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर 25 की जगह कोई और संख्या होती तो हो सकता है इसमें दो आंसर आते। हो सकता 25 की जगह वो 21 दे देता। तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, हम इसको ये भी देख लेते हैं। अगर वो 25 की जगह 2100 देता तो हम क्या करते हैं, 25 के स्थान पे अगर वो 21 देता तो हम क्या करते हैं, उसको 2100 बना लेते हैं और फिर 100 के ऐसे दो टुकड़े करते हैं जो गुणा करने पे तो 2100 लाए और जोड़ने पे 16 है। तो हम देखेंगे, गुणा करेंगे तो 70 और 30 बनेगा। 70 में 30 का मल्टीप्लाई करने पे 2100 आता है और 70 और 30 जोड़ने पे 100 आता है। तो हमारे दो आंसर आते हैं इसके, एक आता 70 और एक आता 30। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और ट्रिक भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की ट्रिक्स और जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। आपके जो बेसिक्स है उनको और ज्यादा क्लियर करने वाला सवाल है। मैंने बेसिक वाली क्लास में बताया था, जो इसी चैप्टर की बेसिक वाली क्लास थी, कल वाली जो क्लास थी, उसमें मैंने ये बताया था कि लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा परसेंटेज हम काहे पे कैलकुलेट करते हैं? क्रय मूल्य पे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इसमें क्या दिया है? विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत दिया है। ये बात बहुत ही
समझने वाली है। मैंने स्पेशली आपसे बोला था जब तक बुक में या आपके सवाल में ये ना दे दे कि परसेंटेज किस पे कैलकुलेट करना है तो हम हमेशा क्रय मूल्य पे करेंगे, लेकिन सामने वाला ही दे दे कि परसेंटेज विक्रय मूल्य पे है तो फिर तो उसकी बात माननी ही पड़ेगी हमको। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य पे 25% लाभ होने का ये मतलब है कि हम अब विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे। हमेशा हम क्रय मूल्य को 100 मानते थे, इस बार हम विक्रय मूल्य को 100 मानेंगे। तो इसमें हमने मान लिया एसपी जो है वो 100 है। अब इस पे 25% लाभ शामिल है, इसमें 25% किसका, इसी का 25%, इसी का 25% लाभ, मतलब इसने बोला ना विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, तो विक्रय मूल्य 100 माना, इसका 25% लाभ का मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रॉफिट होगा वो 25 रुपए होगा। अगर मैं विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस कर दूं तो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा। मतलब क्रय मूल्य कितना था इसका, 75। अब प्रश्न में पूछा है लाभ का वास्तविक प्रतिशत क्या है। ये जो प्रतिशत दिया था ये तो विक्रय मूल्य पे दिया था, हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है, मतलब क्रय मूल्य पे लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य पे लाभ का प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ में 100 का मल्टीप्लाई करके, क्रय मूल्य क्या आया था अपना 75, इसका डिवाइड देंगे, 25 से ये 3 बार कट जाएगा और 3 से जब हम 100 में डिवाइड करेंगे तो आएगा आपके 33 सहित 1/3। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में तो आ ही गया होगा, फिर भी इसका एक तरीका और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो है फॉर्मूले वाला तरीका। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहां पे क्या दिया है, लाभ दिया है, क्या दिया है, लाभ दिया है, ये क्या दिया है, इसके बराबर लाभ होता है। जब भी लाभ आता है तो हम क्या करेंगे, जो लाभ हुआ है, जितना लाभ हुआ है उसके बटे में 100 में से लाभ को माइनस कर देंगे, 100 में से लाभ को माइनस कर देंगे और इंटू कर देंगे 100 का, तो ये क्या हो जाएगा 25/75 इंटू 100। यही वाली कैलकुलेशन वापस हमको करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं अब आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब आप अगर इसका फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो फॉर्मूला आपके क्या बन जाएगा, जो प्रॉफिट है अपॉन 100 माइनस पी इंटू 100, ये आपके फॉर्मूला है। आप चाहो तो इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे, या फिर अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट आप उसके कॉन्सेप्चुअल करना चाहते हैं तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं करना है, आपको फॉर्मूले से याद करना है, तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, P अपॉन 100 माइनस P इंटू 100। अगर यहां पे हानि दी होती, तो हम क्या करते हैं, L अपॉन 100 प्लस L करते हैं, हानि को प्लस करेंगे और लाभ को माइनस करेंगे। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 42 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 14 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए दोस्तों, बेचे कितने उसने, 42 दर्जन आम बेचे और 14 दर्जन के बराबर उसको लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा प्रश्न आता है जितना लाभ हो रहा है उसको लिख देंगे, वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इस सेलिंग प्राइस में से जितना सेल किया उसमें से लाभ माइनस करेंगे, फॉर्मूला वही है और इंटू 100 कर देंगे। जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, P अपॉन 100 माइनस P था उसमें, पर 100 का मतलब क्या, 100 अपने आप में 100% होता है और यहां पे 100% की भूमिका कौन निभा रहा है, 100% की भूमिका निभा रहा है 42। क्योंकि यहां पे वास्तविक वैल्यू दे रखी है तो हम वास्तविक, वहां पे परसेंटेज में वैल्यू थी तो हमने उसको परसेंटेज में लिया था, पर यहां पे वास्तविक वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, 100 की जगह 42 करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा हमने 42 क्यों किया। यहां पे जब भी ऐसा प्रश्न आता है कि कुछ चीजें बेचने पर कुछ चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे विक्रय मूल्य दिया है, उसमें भी क्या था, विक्रय मूल्य पे परसेंटेज दिया था, इसलिए हमने क्या किया था, P अपॉन 100 माइनस P कर लिया था, क्योंकि वो परसेंटेज में था। पर यहां पे एक्चुअल वैल्यू दी है तो हम क्या करें, एक्चुअल जो राशि है उसमें से हम क्या करेंगे, और उसको हम 42 एक्चुअल जो टोटल है उसमें से हम माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल जो होती है अपने आप में 100% होती है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात की गहराई समझ में आ रही होगी और मेरी भावनाओं को भी आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम इसमें से 42 में से 14 को माइनस करेंगे तो आएगा 28 और 14 से मैं 2 बार काट दूंगा, आ जाएगा 50%। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से प्याज खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, उसने बोला 1 रुपए के
2 खरीदे, हम ऐसे लिख लेते हैं इसको। फिर क्या, 3 रुपए के 5 बेचे। हम क्या करेंगे, इसका कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि हमेशा पीछे जो आएगी वो सीपी आएगी, मतलब आपके क्रय मूल्य आएगा, और आगे जो आएगा वो एसपी आएगा, मतलब विक्रय मूल्य आएगा। मतलब ये प्रश्न अब ये है कि कोई चीज हम 5 रुपए में खरीदते हैं और 6 में बेच देते हैं, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। बहुत सिंपल सा प्रश्न हो आपके सामने कि 5 में खरीदेंगे 6 में बेचेंगे तो 1 रुपए का लाभ होगा। तो 1 रुपए का लाभ जो हुआ, और परसेंटेज काय पे कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे। तो हम बटे में क्या लिखेंगे, 5 और इंटू 100 कर देंगे। 5 से 100 20 बार कट जाएगा, मतलब 20% आपके आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा और ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप अगर 2 को नीचे भी लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इस 2 को आप ऐसे नीचे भी लिख दोगे, आप परीक्षा में जाके भूल गए कि सर ने 2 इधर लिखा था या इधर लिखा था, तो आप इधर भी लिख सकते हैं। आप इधर लिखेंगे तो फिर आप क्या करोगे, 3 में 5, इसका भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा जो उसमें करने पे आया था। हमेशा इधर सीपी आएगी, हमेशा इधर सीपी आएगी और इधर एसपी। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न की गहराई समझ में आ रही होगी और मेरी बात की गहराई भी आपको समझ में आ रही होगी कि आप चाहे ऐसे लिख लो तो भी पीछे सीपी आएगी, आप चाहे ऐसे लिख लो तो भी पीछे सीपी आएगी। और जब सीपी में से हम एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो आपके आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट में हम कॉस्ट प्राइस का भाग देके 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा परसेंटेज। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 20 रुपए में 10 की दर से खरीदकर 30 रुपए में 12 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। वैसा ही सवाल है, 20 रुपए में 10 की दर से खरीदे और 30 रुपए में 12 30 रुपए में 12 की दर से उसने बेचे। देखिए दोस्तों, 20 में 10 के खरीदे थे और 30 में 12 बेचे। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूना 24 होता है, इसलिए 240 आ जाएगा। और जब इसमें करेंगे तो आएगा 30। पीछे क्या आता है, पीछे आता है क्रय मूल्य, आगे आता है विक्रय मूल्य। इन दोनों का जो अंतर होगा वो लाभ होगा। इन दोनों का अंतर क्या है, 60। तो 60 में हम 240 का भाग दे देंगे और इंटू कर देंगे 100। एक 0 से 1 0 काट देते हैं, 6 से 4 बार कट जाएगा। 4 में जब 100 का भाग देते हैं, 100 में जब 4 का भाग देते हैं आता है 25, मतलब 25%। डी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं इस प्रकार के सवाल तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का आपका अगला प्रश्न है, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न थोड़े अलग है। ये अभी जो हमने किए थे उसमें अलग प्रकार था, ये अलग टाइप का प्रश्न है। इसने बोला 1 रुपए की 12 टॉफी। तो मैं आपके लिए इस टाइप का एक सवाल हमने पहले भी किया था। जब 1 रुपए की 12 टॉफी दे तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/12। हम इसको कैसे समझेंगे, 1 रुपए की 12 टॉफी। अब 1 रुपए की 12 टॉफी जो है ये क्या है, 20% हानि की बात की वैल्यू है। 20% हानि की बात की वैल्यू क्या है, मतलब क्या है, ये 80% है। ये क्या है, 80% है। और पूछा क्या है, 20% लाभ के बाद की वैल्यू पूछी है, मतलब 120% पूछा है। 20% लाभ कब होगा, जब 100 की चीज हम 120 में बेचेंगे। तो पूछा क्या है, 120, मतलब 80% दिया है और 120 निकालना है। इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 1/8 आया। जब हमने 1 रुपए की 12 ऐसे लिखा था तो आप समझ रहे होंगे ये 1 रुपए के कितने लिखे हैं, 8। मतलब उसको अगर 20% लाभ कमाना है तो 1 रुपए की 8 टॉफी बेचनी पड़ेगी। बी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। इस प्रकार के सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 1 रुपए के 20 की दर से कोई वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितनी वस्तु बेची जानी चाहिए। 1 रुपए की जब वो 20 बेचा था, हमारा वही तरीका है, 1/20 लिखेंगे। क्या था, 4% हानि हो रही थी। 4% हानि होने का क्या मतलब है, 1 रुपए की 100 रुपए की चीज वो कितने में बेचता है, 96 में, मतलब ये 96% है।
20% लाभ कमाना है, मतलब 120 की वैल्यू उसने पूछी है। 20 से 6 बार कट जाएगा, 6 से इसको काट लेते हैं, 6 कन 6 हो जाएगा, 3 से 6 36, मतलब 1 रुपए की 16। ये क्या आया 1/16। जब हमने 1 रुपए की 20 को 1/20 लिखा था तो 1/16 का मतलब क्या हुआ 1 रुपए की 16। ए वाला जो ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं अब आप इस प्रकार के प्रश्न भी अच्छी तरह से हल करना सीख गए हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक खिलौने को 108 रुपए में बेचने पर 10% हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है दोस्तों। 108 रुपए में बेच रहे हैं, 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि का मतलब क्या होता है? 10% की हानि का मतलब 100 रुपए की चीज 90 में बेचनी, मतलब ये 90 है। 108 क्या है 90 है। अब क्या है 100, इसको 20% लाभ चाहिए। 20% लाभ का मतलब 100 रुपए की चीज 120 में बेचनी, मतलब 90 की वैल्यू देके 120 की वैल्यू पूछी है। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और 3 से काट लेते हैं। 3 से 3 बार कट जाएगा और ये 3 से 4 बार कट जाएगा। फिर 3 से इसको काटेंगे तो 3 से 3 बार, फिर 1 बच गया, 3 से 6 बार कट जाएगा। 36 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपके 144। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहे होंगे। सी वाला जो ऑप्शन है वही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक कुर्सी को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ अधिक होता। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? 5% हानि में बेचता है, यदि वह 80 रुपए अधिक में बेचे तो उससे लाभ कितना का होगा? 5% का होगा। दोस्तों 5% हानि और 5% लाभ का अंतर कितना होता है? 5% हानि और 5% लाभ का अंतर पूछ रहा हूं मैं। 10 सेकंड देता हूं, आप अभी कमेंट कीजिएगा इसमें। 5% लाभ और 5% हानि का अंतर कितना होगा? इसका अंतर होगा 10%, क्योंकि हानि ऑटोमेटिक नेगेटिव होती है। हानि अपने आप में माइनस में है, जब मैं माइनस को माइनस करने जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये 80 जो है वो किसी का 10% है। वो 80 जो है किसी का 10% है। अगर 80 10% है तो 100% कितना होगा? हमें यही कैलकुलेट करना है। हम क्या करेंगे 80 में 10 का भाग देके 100 का गुणा कर देंगे, 800। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हमको क्या करना है, जब हानि दे रखी हो और जब लाभ दे रखा हो तो हमें उन दोनों का टोटल कर लेना है, क्योंकि माइनस को जब हम माइनस करने जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और टोटल ही हो करनी पड़ेगी हमें। तो 5 और 5 10 हो गया। मतलब इस 10% का जो अंतर वो क्यों आ रहा है? इस 80 रुपए की वजह से आ रहा है। मतलब ये 80 रुपए जो है वो 10% है। 80 अगर 10% है तो 100% कितना होगा? 800। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता तथा 6 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? दोस्तों आप किसी भी कोचिंग संस्थान में चले जाएंगे, इस प्रश्न को वो एक्स से ही करवाएंगे, पर मैं इसकी भी आपके लिए एक मस्त ट्रिक लेकर आया हूं जो हम अभी यहां पे बोर्ड पे करेंगे। देखिए आपके क्या दिया है इसमें, पुस्तक विक्रेता है 10% लाभ पर बेचता है। 10% लाभ पर बेचता है मतलब वो 100 रुपए की चीज को 110 में बेचता है। आपको क्या करना है, 100 रुपए की चीज 10% लाभ का मतलब 100 की चीज 110 में बेचता है। अब इसने क्या कंडीशन दी है, यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता, 10% कम पे खरीदा होता तो कितने में पड़ती? उसके 90 में पड़ती, तथा 6 रुपए कम में बेचा होता है। ये सब तो परसेंटेज में वैल्यू है, पर ये रुपए में वैल्यू हम इसके साथ नहीं लिख सकते, हम इसे अलग से लिखेंगे यहां पे, क्योंकि ये रुपए में है और ये सारी वैल्यू जो है परसेंटेज में है। 6 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 20% लाभ होता। दोस्तों यही तो है बेसिक। अब आप जानोगे इसका बेसिक क्या है। 20% लाभ होता मतलब आप यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे? आप 120 लिखेंगे। हम 120 इसका इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि इस बार जो लाभ होगा वो क्रय मूल्य पे होगा, और क्रय मूल्य इस बार क्या है? 90 रुपए है। 90 क्रय मूल्य है तो लाभ भी क्रय मूल्य पे होगा, क्योंकि बेसिक ही एक बोलता है कि जब भी लाभ होता है, लाभ की कैलकुलेशन जो की जाती है वो क्रय मूल्य पे की जाती है।
तो जब उसने खरीदा ही कम में है तो लाभ भी तो कम पे कैलकुलेट करेगा। तो हम लाभ जो कैलकुलेट करेंगे वो 90 पे करेंगे। 90 का 20% कितना होता है? 10% होता है 9, तो 20% होगा 18। तो 18 इसमें जोड़ देते हैं तो आएगा 108। परसेंटेज में अब हम अंतर देख लेते हैं। परसेंटेज में जो अंतर आया है वो 2 आया है, और 2 जो है 2% जो है वो अंतर आने से क्या हुआ? 6 रुपए कम में बेच रहा है ये। मतलब यहाँ पे 2% कम पड़ा हो, यहाँ पे रुपए 6 कम पड़ गए। इसका मतलब 6 जो है वो किसी संख्या का 2% है। वो किसका 2% है हमें ये निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 6 में 2 का भाग देके 100% वैल्यू निकालनी है, तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बार जाएगा 300। डी वाला जो ऑप्शन है यही आपका एकदम सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं ट्रिक बड़ी ही मस्त लगी होगी आपको और समझ में भी आई होगी। आप चाहे कहीं पे भी जाके देख लेना, आपको इस वाले क्वेश्चन को तो एक से ही करवाएंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 100 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? वैसा ही प्रश्न आ गया, 100 वस्तुएं बेच रहा है और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। हमने क्या किया? क्या करते हैं हम? जो परसेंट, अगर ये परसेंटेज में दे रखा हो तो हम परसेंटेज का यूज कर लेते। परसेंटेज में P/100 माइनस P कर लेते। यहाँ पे रुपए में दे रखा, वस्तुएं दे रखी है तो हमने वस्तुओं में ले लिया। यहाँ पे 100% को कौन डिनोट कर रहा है? 100 ही डिनोट कर रहा है, इसलिए हमने 100% की जगह 100 ही लिखा है। और माइनस कर लेंगे हम इसको 20 को और इंटू कर देंगे 100 का, आपका आंसर आ जाएगा। जब हम 80 यहाँ पे आएगा 80 से ये 4 बार कट जाएगा, और 4 से जब हम 100 को काटेंगे आपके आएगा 25%। मतलब ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं इस प्रकार के सवाल का जो बेस है, इस प्रकार के सवाल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ट्रिक तो बहुत सारे समझा देते हैं, बहुत सारे बता देते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर ये ट्रिक बनी है तो वो कैसे बनी है, ताकि आप भविष्य में कभी भी उस सवाल को करो तो कभी उसको भूलो नहीं। अपने आप ही आपके अंदर से निकल के आएगा कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 72 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 8 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब इसमें हानि है, उसकी हानि प्रतिशत कितनी है? सवाल सेम है, उसमें लाभ था, इसमें हानि है। जब हम लाभ को माइनस कर रहे हैं तो हानि को हमें प्लस करना पड़ेगा, पर इसमें संतरों की संख्या दी है, परसेंटेज नहीं दिया है, तो हम 100 की जगह टोटल संख्या का यूज करेंगे, क्योंकि 100% क्या है? 72। अब हम देखते हैं 8 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है और 72 है, और हम क्या कर देंगे इसमें इस बार 8 को प्लस करेंगे। प्लस इसलिए किया क्योंकि हानि दी है, लाभ देते तो हम माइनस करते हैं। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ये 80 हो जाएगा, और 80 8 से 10 बार कट जाता है, और 1 0 से 1 0 कट जाएगी 10%। ए वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 500 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 100 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। सेम क्वेश्चन है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो हम क्या करेंगे, 100 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, हमने 100 ले लिया, और 500 जो टोटल जितना विक्रय किया है उसमें से हम जितना लाभ हो रहा है उतने को माइनस करके 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 400 आएगा, और 400 100 से 4 बार कट जाता है, मतलब ये 4 बार कट जाएगा, और जब 4 का मैं भाग दूंगा तो आएगा आपके 25%। डी वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न ये भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 940 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? इस प्रकार का सवाल अगर एग्जाम में आ जाता है तो बच्चों के होश उड़ जाते हैं कि आप इसको कैसे हल करें, पर इसकी भी ट्रिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसको हम अभी इस प्रकार से सोल्व करेंगे। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। सबसे पहले तो सबसे बेसिक बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए, अगर 1 किलोग्राम दिया है उसका मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। वैसे जो ऑलरेडी जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो ये बात पता ही होती है। वैसे बेसिक सी बात है, बच्चा भी जानता है कि 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है। फिर भी वो बच्चे जिनको कुछ भी नहीं पता है, वो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके लिए ये चीज है कि 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। कहने का ये मतलब है कि जहां पे 1000 ग्राम देना था वहां पे वो कितना दे रहा है?
940 ग्राम ही दे रहा है। कितना कम दे रहा है, जितना कम दे रहा है उतना ही उसका लाभ है, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं तो क्रय मूल्य पे ही बेच रहा हूं। मतलब ये बोल रहा है कि भैया जितना क्रय मूल्य है उतने में दे रहा, मैं कुछ लाभ नहीं कमा रहा हूं, पर ये कम तोल के दे रहा है। मतलब जितना कम तोल रहा है उतना उसका लाभ हुआ। अब इसका परसेंटेज हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, ये बड़ी बात है, क्योंकि ये क्रय मूल्य पे ही देने की बात कर रहा है और दे कितना रहा है 940 ग्राम। मतलब क्रय मूल्य 940 रहा होगा उसका। अगर हम इसको रुपए में समझे तो हम इसके बटे में क्या लिखेंगे 940 और इंटू कर देंगे 100 का। इसको कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आ जाएगा। हम काट देते हैं इसे 1 0 से 1 0, 2 से ये 3 बार कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, 2 चौके 8 और ये 7 47 बार। 300 में 47 का भाग देना है। 300 में 47 का भाग देना है तो मैं इसको इस प्रकार से भी दे सकता हूं कि पहले मैं 3 में भाग ना दूं, पहले मैं 100 में 47 का भाग दे दूं, जो भी आएगा उसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 300 में देने के लिए मेरे को 47 का बड़ा ज्यादा बार बोलना पड़ेगा और 47 का यहाँ पे देने के लिए बस मुझे 2 बार बोलना पड़ेगा। तो मैं क्या प्रेफर करूंगा, मैं बस 100 में 47 का भाग दे देता हूँ पहले, और 3 तो है ही सही मेरा, तो यहाँ पे आया है मेरा 3 इंटू, अब मैं इस 100 में 47 का भाग दे रहा हूँ। 100 में जब मैं 47 का भाग दूंगा 2 बार तो पूरा चला जाएगा, 2 बार तो पूरा चला जाएगा। बच कितना गया है, 47 दूना कितना होगा 94 होगा, 94 मतलब यहाँ पे 6 बच गया, तो 6/47। अब मुझे इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना, मैं तो इसको 2 टुकड़े कर लेता हूं। इस वाले में, आगे वाले में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, आता है 6, और पीछे वाले में जब मैं 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होता है नीचे नहीं होता है, तो ये हो जाएगा 18/47। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। 6 सहित 18/47 इसका सही आंसर है, जो है डी वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं प्रश्न बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। इस प्रश्न में यह दिया था कि एक दुकानदार यह दावा करता है कि वो क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, मतलब जितने में उसकी चीज पड़ी है वो उतने में ही दे रहा है, कोई लाभ उस पर नहीं कमा रहा है, पर वो बेईमानी करके क्या करता है 1 किलोग्राम के स्थान पे 940 ग्राम देता है, मतलब 60 ग्राम का वो फायदा ले रहा है। जो 60 ग्राम का फायदा लिया है वही उसका लाभ है। तो हमने लाभ का परसेंटेज पूछा है तो हमने लाभ ऊपर लिख लिया, और परसेंटेज जो निकालते हैं वो क्रय मूल्य पे निकालते हैं। जब इसने बोला जब वो इतने रुपए की चीज ही दे रहा है, मतलब ये क्रय मूल्य दे रखा है, तो हम क्या करेंगे बटे में 940 का क्रय मूल्य लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। ये आ जाएगा आपके 6 सहित 18/47, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 20% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों एक बार मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, +-A +-B +-A इंटू B अपॉन 100, वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको रिकॉल करना रहेगा, जब भी इस प्रकार का सवाल आता है तो आपको बस वो फॉर्मूला यूज कर लेना है। जब भी ऐसा है कि एक दुकानदार जब खरीदता तब भी 20% का घोटाला कर देता है और बेचते टाइम पे भी 20% का घोटाला कर देता है, तो हम कैसे करेंगे, दोनों तरफ उसका तो लाभ है, मतलब दोनों जो वैल्यू दे रखी है वो हम प्रॉफिट मतलब प्लस में लेंगे, क्योंकि यहां पर घोटाला जरूर कर रहा है पर उसके लिए लाभ है और उसी का लाभ परसेंटेज पूछा है, मतलब उसके लिए पॉजिटिव चीज है। तो हम क्या करेंगे +-A करते हैं। तो जब एक बार 20 का उसने नुकसान दिया सामने वाले को और दूसरी बार उसने 10 का नुकसान दिया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लगाएंगे और इस 20 का 10% निकालेंगे। ये हो गया आपके 30 प्लस ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, ये बचा 2, मतलब 32% का वो क्या लेता है, लाभ लेता है। अगर वो 20% खरीदते टाइम पे बेईमानी करेगा और 10% बेचते टाइम पे बेईमानी करेगा तो टोटल लाभ उसका होगा 32%। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। इस वाले फॉर्मूले का उपयोग हम पहले भी कर चुके हैं, इसलिए ये थोड़ा आपको आसान लगा होगा। यदि हम इसको पूरा बड़ा करेंगे तो कम से कम पूरा बोर्ड पे भी इतनी जगह नहीं है कि हम इसको पूरा कर सकें, इतना बड़ा सवाल हो जाएगा। इसलिए आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रखिए। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है। चलिए दोस्तों अब हम इसको हल करते हैं। इसमें लाभ का जो इसके पहले जो हमने सवाल किया था उसमें क्या दिया था, वो 25 उसमें परसेंटेज नहीं दे रहा, उसमें टोटल क्वांटिटी दे दी थी कि कितनी दे रहा है, 1 किलोग्राम के स्थान पे वो कितनी दे रहा है वो दिया था, और लाभ का परसेंटेज पूछा था। और इसमें क्या दिया है, लाभ का परसेंटेज दे दिया है और वो कितने देता है 1 किलोग्राम के स्थान पे वो पूछ लिया है।
चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। जब भी इस प्रकार का सवाल आता है हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम में 25% का लाभ शामिल है, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं पर वो देता कम है, मतलब उसमें 25% का लाभ शामिल है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है आप क्या करो, 1 किलोग्राम में 100 प्लस 25 कर देंगे, जो परसेंटेज है मतलब 100 प्लस 25 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125 और इंटू कर देंगे 100 का। 25 से काट देते हैं, 25 से ये 4 बार कट जाएगा और ये 5 बार कट जाएगा और ये 5 से 5 दूना 10 और 2 जीरो और मल्टीप्लाई करने पे 800। डी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बड़ी ही अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। इस प्रश्न को मैं एक बार और समझा देता हूं क्योंकि ये पहली बार हमारे सामने आया है। इसमें क्या दिया था, एक बेईमान दुकानदार है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का उपयोग करता है और 25% लाभ कमाता है। अगर वो 25% लाभ कमाता है तो 1 किलोग्राम के स्थान पे वो कितना देता है सामने वाले को, मतलब कितना कम तोल के उसको कम देता होगा, तो वो कितना देता है वो निकालना है। अगर इसमें देखो, अब इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इसमें तो बोला था कितना सामान देता है, ये एक बात हो गई। अब वो देता कितना सामान कम देता है, ये दूसरी बात हो गई। अगर वो पूछे कितना सामान कम देता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का और 800 का अंतर निकाल के बताना पड़ा। कितना कम दे रहा है मतलब 200 ग्राम कम दे रहा है, तो उत्तर वो बनेगा। यहां पे बोल रहा है कितना सामान देता है, तो जितना दे रहा है उतना ही पूछा है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 800। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बटे में क्या लिखेंगे हम, 100 में जो परसेंटेज दे रखा है उसको ऐड करके लिखेंगे, मतलब 125, यहाँ पे 25% दिया है, 125 लिख दिया, गुणा कर दिया 100 का, काटने पे आंसर आ गया आपके 800। अब आपकी पूरी तरह से सवाल समझ में आ गया होगा, इतनी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूं। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 10% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ कितने प्रतिशत है। क्या बोल रहा है, 10% लाभ पर चाय बेचता है, मतलब वो बोल रहा है कि 100 की चीज में 110 में दे रहा हूं, पर बाट में भी वो कितना कम कर लेता है, 10% कम कर लेता है। देखिए ये जो प्रश्न है ये क्या कहता है, पहले इसको एक बार और समझ लेते हैं। दुकानदार क्या बोल रहा है कि मैं 10% लाभ कमा रहा हूं, मतलब वो बोल क्या रहा है, मैं 100 रुपए की चीज 110 में बेच रहा हूं, क्योंकि वो बोल रहा है 10 रुपए तो कमाऊंगा यार, मैं क्या सर्विस देने के लिए थोड़ी बैठा हूं, यहाँ पे कमाने के लिए बैठा हूं, 10 तो कमाऊंगा कम से कम, वो यूं बोलना चाह रहा है। पर वो कर क्या रहा है कि 10% चीज ही कम दे रहा है, उसको कम तोल के दे रहा है। कम तोल के दे रहा है मतलब वो कितना दे रहा है, 90 ग्राम ही दे रहा है। तो उसने बोला भैया 100 रुपए की चीज है, मैं 10% कमा के दे रहा हूं, पर वास्तव में उसकी वो चीज पड़ी कितने की थी, क्योंकि तोल ही कम रहा है, मतलब उसके कम में पड़ी होगी, पड़ी कितने में, उसके 90 में। तो 90 जो है वो आपका सीपी है और 110 जो है वो क्या है, आपका एसपी है। अब प्रश्न बन रहा है, किसी चीज को 90 रुपए में खरीद के 110 में अगर बेचें तो लाभ का प्रतिशत बताइए। तो लाभ का प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, जो लाभ है उसके बटे में हम क्या करेंगे, सीपी लिख देंगे। तो लाभ कितना आएगा, 110 में बेची, 90 में खरीदी थी, इन दोनों का अंतर आ जाएगा 20 और 20 के बटे में सीपी आपके 90 है और इंटू कर देंगे 100 का। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 200 में 9 का भाग देना है तो हम 200 में 9 का भाग दे लेते हैं। 200 में 9 का भाग देने के लिए मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, पहले 100 में 9 का भाग दे देता हूं, फिर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैं 100 में 9 का भाग देता हूं तो 11 बार तो पूरा चला जाएगा, क्योंकि 11 नम 99 होता है, तो 11 बार तो ये पूरा चला जाएगा। 2 वहां पे है इसलिए मैं 2 लिख रहा हूं, 11 बार तो ये पूरा चला जाएगा। 1 बच जाएगा 99 में, जब इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 1/9। अब हमें 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना, 11 में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 22 आ जाएगा, और जब मैं 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा और बटे में 9, मतलब 22 सहित 2/9 जो है सी वाला ऑप्शन, यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बस इतना समझना है कि सीपी क्या है और एसपी क्या है। दुकानदार बोल रहा है कि मैं तो भैया 10% लाभ पे बेच रहा हूं, पर वो 10% कम भी तो दे रहा है। 10% कम देने का मतलब वो 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम ही दे रहा है, पर ले उससे पूरे 110 रुपए रहा है, मतलब उसका सीपी हुआ 90 रुपए और बेच वो 110 में रहा है, 20 रुपए लाभ कमा रहा है 90 पे, तो परसेंटेज आएगा 22 सहित 2/9। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है।
इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बहुत ही जोरदार सवाल है दोस्तों, इसको करने में मजा आएगा। अभी तक जो हमने सवाल किए थे, कल जो हमने सवाल किए थे इस प्रकार के, उसमें क्या आया था कि जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है, जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है। तो हम क्या करते हैं, लाभ और हानि वाली वैल्यू को जोड़ के हम 2 का भाग दे देते हैं, आपके क्रय मूल्य आ जाता। पर इसमें इतना ऐसा नहीं दिया, किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 1200 रुपए में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। मतलब लाभ डबल है, लाभ डबल है और हानि आधी है उसकी। इस प्रकार का अगर सवाल आए तो हम कैसे करेंगे, देखो इसमें हमने लाभ और हानि का परसेंटेज क्या दे रखा है, एक तरफ मैंने लिख लिया प्रॉफिट, एक तरफ लिख लिया मैंने लॉस। लाभ दुगना है, मतलब लाभ दुगना है और हानि, हमने लाभ और हानि का अनुपात निकाल लिया। अब हम लिखेंगे कि लाभ पर वो कितने में बेच रहा था, लाभ पर वो बेच रहा था 1800 में और हानि पे वो कितने में बेच रहा था 1200 में। हम सीधे सीधे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी इस प्रकार का सवाल आता है, दुगुना हो, तिगुना हो या कोई भी अनुपात दे रखा हो, आप बस यहां पे अनुपात लिखो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2400, इसका करेंगे आएगा 1800। अब जो भी आता है उन दोनों को आप जोड़ के जो रेशो है उसके टोटल का भाग देंगे। रेशो के टोटल क्या है, 3 है। 1800 में मैं 2400 जोड़ूंगा तो आएगा 4200 और 4200 में मैं 3 का भाग दे देता हूं तो आएगा 1400। मतलब उस जो चीज है उसका क्रय मूल्य कितना है, 1400। जो डी वाला ऑप्शन है यही सही है। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं या फिर इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आप ऑप्शन ही ले लीजिए। जब हम 1400 को लेंगे तो देखो 1400 को जब ये 1800 में बेचेगा तो उसको 400 रुपए का लाभ होगा। जब 1400 को ये 1200 में बेचेगा तो उसको 200 रुपए की हानि होगी। तो देखो 200 रुपए की हानि, 400 रुपए का लाभ, लाभ दुगुना है ना हानि से, यही ये बोलना चाह रहा है। अब उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं, क्योंकि पिछले सवालों में क्या था, लाभ और हानि का परसेंटेज 1-1 था तो 1-1 का मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते थे, उसका मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही उसको जोड़ के 2 का भाग देते थे, क्योंकि 1:1 का टोटल 2 होता है। पर यहां पे क्या होता है, यहां पे जब इसमें लाभ दुगुना दे रखा है, अनुपात 2:1 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हानि वाली वैल्यू में लाभ के जो दुगना हो रहा है उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देना है और जो अनुपात है उसका जो टोटल है उसका भाग दे देना है, तो आपके क्रय मूल्य आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक भी आपको बड़ी ही अच्छी लगी होगी। ये ट्रिक भी मेरे ख्याल से यूट्यूब के इतिहास में पहली बार बताई जा रही है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 90 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 105 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। चलिए देखो 2 प्रकार की चाय है, हम मान लेते 5:3 जो दे रखा है ये इनका किलोग्राम ही दे रखा। हम मान लेते पहली प्रकार की चाय इसने 5 किलोग्राम ली और इसका क्रय मूल्य कितना था, 90 था, तो 90 का 5 किलोग्राम, 90 रुपए की चाय 5 किलोग्राम, टोटल मूल्य ये हो गया। और दूसरा 100 रुपए वाली जो चाय है उसके इसने लिए 3 किलोग्राम, दोनों को मिला दिया। दोनों को मिला देने पर टोटल, और उसको ने क्या बोला, 105 रुपए प्रति किलोग्राम में उसने बेच दिया। पहले हम निकाल लेते हैं कि टोटल इसका क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 450 और प्लस ये आएगा 300, 300 जोड़ेंगे 750 हो जाएगा। मतलब 750 में उसकी चीज पड़ी है। अब यहां के बाद हम इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि ये कुल का मूल्य है तो हम इसको भी कुल पे ले आए, या फिर ये अगर 1 का मूल्य है तो हम इसको 1 पे ले जाएं। 2 प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, या तो इसमें 8 का भाग, क्योंकि इसने 5 किलोग्राम ये चाय ली थी और 3 किलोग्राम ये ली थी, टोटल 8 किलोग्राम उसकी चाय है, तो या तो हम इसमें 8 का भाग दे दें, या तो हम इसमें 8 का भाग दे दें। तो 8 का भाग देंगे तो पॉइंट में आएगा, तो हम पॉइंट की कैलकुलेशन कम करना प्रेफर करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको कुल के बराबर ले जाते हैं। हम विक्रय मूल्य को कुल के बराबर ले जाते हैं। मतलब इसका टोटल विक्रय मूल्य कितना है, 105 में मैं 8 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 100 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 800, और 5 में करूंगा आएगा 40, तो 840 आ गया। अब प्रश्न बनता है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 750 में खरीदता है और 840 में बेच देता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना है। बस इतना छोटा सा प्रश्न है, पर गणित वाले क्या करते हैं, बड़े बड़े बना के परेशान करते रहते हैं। इनकी आदत पड़ गई है परेशान करने की। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका लाभ है। इसका जो लाभ है वो कितना आएगा, देखो 50,
800 में से हम बीच की एक डायरेक्ट माइनस करने की क्या ट्रिक है, आप क्या करो, बीच की एक संख्या ले लो, इन दोनों के बीच में मैं 800 मान लेता हूं, तो ये 800 से 50 कम है और 800 से 40 ज्यादा है, ये 50 कम है और ये 40 ज्यादा, दोनों का अंतर आएगा 90। मतलब ये जो हो गया, ये 50 कम है, 50 तो ये और 40 ज्यादा, ये वाला 40, दोनों को जोड़ेंगे 90, मतलब इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा 90। मतलब 90 रुपए उसने लाभ कमाए, तो मैं 90 का परसेंटेज निकालता हूं। 90 का परसेंटेज किस पे निकलेगा, परसेंटेज हमेशा निकलता है क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य कितना आया था हमारे 750, तो मैंने क्या किया, 750 का भाग दे दिया और इंटू कर दिया 100 का। एक जीरो से मैं एक जीरो को कैंसिल आउट कर देता हूं, अब 25 से काटूंगा मैं, मुझे पता 25 से ये 3 बार आता है और ये 4 बार आता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और यहाँ पे लिख देता हूँ 4, और मैं जब इसको 3 से काटूंगा तो ये 3 बार कट जाएगा और ये 4 तिया 12% सी वाला जो ऑप्शन है यही आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न बड़े लेंथी दिया हो, पर आपको इसको अपनी सिंपल अपनी भाषा में बनाना आना चाहिए, जैसे मैंने अभी बनाया था। प्रश्न बस ये, यहाँ पे इतना बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं है, लिखा बस इतना ही है कि किसी वस्तु को 750 में खरीदे और 840 में बेचे तो कितने % लाभ होगा, बस यही प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ, मुझे तो यही दिख रहा है। आपको क्या दिखे, जब आपको ऐसा दिखने लग जाए तो आप समझ लेना आपको गणित आ गई है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आज का आखिरी प्रश्न भी है। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध घी का भाव 1000 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसमें 500 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव वाला वनस्पति तेल मिलाकर मिश्रण को 960 रुपए प्रति किलोग्राम बेचा जाता है। इस प्रकार 20% लाभ होता है। इन्हें किस अनुपात में मिला गया, इसमें अनुपात पूछा है दोस्तों, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। अभी देखिए आप, ये क्या दिया है, ये क्रय मूल्य है दुकानदार के लिए, और ये क्या दिया है, ये भी क्रय मूल्य है, पर ये क्या है, ये बेचने वाला मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। तो जब 2 क्रय मूल्य हो तो तीसरा भी क्रय मूल्य होना चाहिए, क्योंकि रेशो जब निकलेगा, या तो इनको मैं विक्रय मूल्य पे निकाल दूं, या तो मैं 20-20% इन दोनों में बढ़ा दूं और विक्रय मूल्य से परसेंट रेशो निकाल लो, या फिर मैं इसको क्रय मूल्य तक ले जाऊं। 2 तरीके इसको सोल्व करें, दोनों तरीके से हम यहां पे सोल्व करके देखेंगे। या तो मैं इन दोनों को विक्रय मूल्य बना लूं, या मैं इस अकेले को क्रय मूल्य बना लूं। चलिए हम कैसे करेंगे, हमने पहले क्रय मूल्य से इसको सोल्व करने की सोच ली, तो हम क्या करेंगे, 1000 वाली चाय मिलाई और एक 500 वाली चाय मिलाई। अब मुझे इसको क्या करना है, क्रय मूल्य तक ले जाना है। क्रय मूल्य तक ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा, 20% लाभ इसमें शामिल है, मतलब ये 120% है, मैं 120 का भाग इसमें यही दे देता हूं, तो 100 कितना होगा मुझे ये निकालना है। 100 कितना होगा, जब मैं इसमें 120 का भाग दूंगा, देखो 12 8 96 होते हैं, मतलब 8 बार जाएगा और ये 100 का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 800। मतलब आपका मिलाने के बाद जो क्रय मूल्य बना था वो कितना बना था, 800 रुपए। अब हम रेशो निकालने के लिए एलिगेशन मेथड का यूज करके क्रॉस माइनस कर लेंगे। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो आएगा 200, और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो आएगा 300, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 3:2 आपके आंसर आ जाएगा। अब हम इसी सवाल को इन दोनों को विक्रय मूल्य बना के करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि ये प्रश्न होता है या नहीं होता है। चलिए, इसने क्या बोला, 20% लाभ कमा रहा है, तो 1000 पे भी 20% लाभ कमाएगा, मतलब वो कितना कमाएगा, 1000 का 10% होता है 100, तो 20% होगा 200, तो मैं लिखूं यहाँ पे 1200, क्योंकि मैं विक्रय मूल्य पे ले रहा चाह रहा हूं। और 500 पे भी वो 20% कमाएगा, 500 पे 20% कमाएगा, मतलब 10% 50, तो 20% 100, मतलब टोटल विक्रय मूल्य हो जाएगा 600। मैंने 600 कर लिया, और बीच में जो मैंने यहाँ पे दोनों विक्रय मूल्य लिख लिए हैं, तो मैं बीच में भी क्या लिखूंगा, विक्रय मूल्य ही लिखूंगा। ये बात ध्यान देने की है कि यदि मैंने यहाँ पे क्रय मूल्य लिखा है तो यहाँ पे भी मुझे क्रय मूल्य लिखना पड़ेगा, और यदि मैंने यहाँ विक्रय मूल्य लिखा है तो यहाँ पे भी विक्रय मूल्य लिखना पड़ेगा, तभी उसका रेशो सही आएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसी को माइनस करके परसेंटेज निकाल देते हैं, रेशो निकाल देते हैं और आंसर आ जाता है, और ऑप्शन में कहीं ना कहीं वो रेशो भी दे रखा होता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, अगर जो एक यूनिट लिए क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य। अब हम इसको ऐसे क्रॉस माइनस कर लेते हैं। 1200 में से 1000 माइनस करने पे आता है 200, और यहां पे क्योंकि 60 कम है इसलिए मैं 200 में 60 जोड़ देता हूं, आ जाएगा 240। और ये जब माइनस करूंगा 900 में से 600 जाए तो 300, 360 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 12 तिया 36 होता है, और 12 दूना 24 होता है, 3:2 आ गया है, और 3:2 इसमें भी आ रहा था। इसका मतलब हम दोनों तरीके से इसको हल कर सकते हैं, चाहे आप क्रय मूल्य लेके हल कर लो, चाहे आप विक्रय मूल्य लेके हल कर लो, आंसर आपके 3:2 ही आएगा। मतलब जो सी वाला
ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको हमारे जो ये क्लासें हैं मैथ्स की बहुत ही पसंद आ रही होगी, आप इसको पसंद कर रहे होंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आपको पसंद आने के साथ साथ सवाल करने का तरीके भी समझ में आ रहे होंगे, आप सवाल के कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। मैं क्या करता हूं, आपको आपके सामने कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना चाहता हूं, ताकि भविष्य अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो भविष्य में आप कभी उस सवाल को करना नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आपने ट्रिक याद करी, सिर्फ ट्रिक याद करी, तो आप ट्रिक को कब तक याद रख सकोगे? 5 महीने 6 महीने, पर आपके बीच में अगर लंबी गैपिंग हो गई तो आप ट्रिक को भूल जाओगे। इसलिए ट्रिक तो कुछ समय के लिए याद रखती है, पर कॉन्सेप्ट जो रहता है वो ज्यादा समय के लिए याद रहता है। तो मेरी यह एक कोशिश रहती है कि मैं ट्रिक तो समझाऊं, साथ ही साथ उसका कॉन्सेप्ट भी आपको पता चलूं, ताकि आप हमेशा के लिए इस चीज को याद रख ले। और इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। पर विदा लेने से पहले एक बार और बता देना चाहता हूं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इन PDFs को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।